बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है और बारिश के कारण लखनऊ की सड़कों पर जल भराव की समस्या से लोग परेशान हैं। इसको लेकर लखनऊ के नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है, आप वो सुनिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगातार 3 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री का आदेश है, लगातार चाहे जिलाधिकारी हों चाहे नगर आयुक्त हों, लगातार फील्ड पे हैं, मैदान में हैं और निरीक्षण कर रहे हैं हकीकत की। क्योंकि जब वहां पर जाते हैं अधिकारी तभी हकीकत की पता चलता है कि कैसे यहाँ पर स्थिति क्या है और जलभराव की समस्या क्या है। बात करेंगे नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह से। सर, हम देख रहे हैं लगातार जिस तरीके से आप कल भी निरीक्षण में थे, लगातार डीएम साहब के साथ, आज भी सुबह से आप जोन 1 का निरीक्षण कर रहे हैं। क्या है स्थिति लखनऊ की, क्योंकि लगातार बारिश रुक रुक के बारिश हो रही है? देखिए, जो अभी ज़्यादा बारिश तो हुई नहीं है लखनऊ में, लेकिन आने वाले दिनों में हमारे यहाँ जो मेजर बारिश होती है वो अगस्त और उसके बाद के महीने में होती है। लेकिन अभी भी बारिश हो रही है तो उसमें जो आइसोलेटेड जलभराव है, जैसे कहीं पे जैसे आप देखें कि शहीद पथ के आसपास उतरेटिया है, वहाँ इशू है। ऐसी जून 8 में 2-3 जगह है, तो हमारी टीम उसमें पंप लगा के निकाल रही है, लो लाइंग एरियाज़ में है। लेकिन हमारी जो तैयारी है पूरी वो हमने कर रखी है पूरे। अगर मान लो बहुत बारिश होती जैसे अभी दिल्ली में हुई थी, उसके लिए भी नगर निगम रेडी है। सबसे पहले नाला और नाली या नाला सफाई, जिसमें हमारे आरआर के भी आते हैं, बड़े नाले हैं, 3 कैटेगरी में रहते हैं, तीनों को पूरा अच्छे से साफ़ कराया गया है। इसके बाद भी जो मीडिया ने रिपोर्ट किया है, क्योंकि मीडिया की रिपोर्ट हमेशा एक्यूरेट होती है, आपके द्वारा भी किया गया था, उनको हमने रीचेक करा के उसको भी कवर अप किया है। लेकिन इसमें एक बहुत सख्त निर्देश दिया गया है कि ये सतत प्रक्रिया है। नालों में लगातार फ्लोटिंग्स आती है और सिल्ट भी आती है, तो हमें निकालनी भी है और उसको लेके भी जाना है, ताकि हमारा ड्रेनेज सिस्टम एक वेल्ड ऑयल्ड तरीके से चलता रहे। इसके लिए जो गोमती है, क्योंकि उसका पानी स्तर भी बढ़ा था, तो हमने उसको भी खोला है। तो वो जो है, फिर उससे क्या होगा कि जो आर्टरीज है सारी क्लियर हो जाएगी, सारा ड्रेन हो जाएगा। तो और उस पर भी लगातार नज़र रखने के लिए जो हमारा बैराज है, गोमती बैराज है, उस पर भी ड्यूटीज़ इरिगेशन के साथ मिलकर नगर निगम ने लगा दी है। और जैसे ही हमारा पानी जल स्तर बढ़ेगा तो उसको कर लिया जाएगा। और अब जोन 7 का जो पानी हमारा कुकरेल में आता है, तो कुकरेल पे भी लगातार की जा रही है, नजर रखी जा रही है। 47 हमारे फ्लड पंपिंग स्टेशन है, सारे वर्किंग मोड में हैं। कहीं भी डीजल मैन पावर की कोई कमी नहीं है, सारों को इंडिविजुअली चेक करा लिया गया, कैमरे लगाए गए हैं, कैमरों से हम लोग कंट्रोल रूम में उसको देखते हैं, ताकि 24/7 भी अगर जरूरत पड़े तो उसको चला सके। फिर दूसरा एरिया हमारा जोन 5 और जोन 8 आ जाता है, एयरपोर्ट का एरिया आता है, उसको किला मोहम्मदी ड्रेन करते हुए वहाँ सही नदी में ले जाती है। उस ड्रेन के लिए जो है हम लोग अलग से काम कर रहे हैं और हर साल करते हैं। तो उसमें भी हमारे पंप किला मोहम्मदी ड्रेन को पूरा साफ 8-9 किलोमीटर नगर निगम ने किया है। बाकी जो उसकी बची हुई लेंथ है 54 किलोमीटर, वो इरिगेशन ने बहुत अच्छे से किया है। उसी में हमने एक पैरेलल झील भी बनाई है, जो जिसमें अगर पानी बहुत बढ़ता है तो हम झील में बहुत सारा क्यूसेक पानी वहाँ ले जाएंगे। तो मेजर फ्लड को अवॉइड करने के लिए नगर निगम ने पूरी तैयारी की है, सफिशिएंट पोकलैंड, मैन पावर सब कर रखे हैं और हर वार्ड के लिए टेंडर करके ठेकेदार फिक्स है, जिसको मैन पावर सप्लाई करनी है ड्रेन को साफ़ करने के लिए, तो जो लगातार रहेगा। और कहीं पे भी मलबे की ज़रूरत है तो हमारे पास मलबा भी अवेलेबल है, हम मलबा भेज के लो लाइंग एरिया में पानी की निकासी का बंदोबस्त करेंगे। 130 पैम्प हमने बैकअप पे रखे हुए हैं और मैं लगातार नागरिकों से, व्यापार मंडल से और RWA से बात कर रहा हूँ। जहाँ से भी कोई कंप्लेंट आती है उसको हम लोग टॉप प्रायोरिटी पे लेते हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अभी लेटेस्ट VC में भी निर्देश दिए गए थे जलभराव को लेकर, नगर निगम उसको बहुत सख्ती से पालन कर रहा है। मेरे द्वारा अगर कोई कर्मचारी लापरवाही बरतता है तो उस पर कार्रवाई भी की जा रही है, पिछले हफ्ते आपने देखा होगा। तो हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई भी कर रहे हैं। किसी भी कर्मचारी को ये अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो उसकी लापरवाही के कारण किसी का नुकसान हो जाए, तो ये बिल्कुल भी नगर निगम अलाउ नहीं करेगा। एज ए कमिश्नर मैं भी नहीं अलाउ करूँगा और बहुत सख्त कार्रवाई होगी। सर, ये देखने को मिला है फील्ड में, क्योंकि लगातार जिस तरीके से आपका टीम वर्क लगातार चल रहा है, दिखाई भी दे रहा है, लेकिन नगर निगम को तमाम समस्याएं आती हैं अतिक्रमण को लेकर के। बहुत से ऐसे नाले हैं जिनके ऊपर अतिक्रमण हो गया है, उसको लोगों ने ढक लिया है, अपना पार्किंग स्थल बना लिया है। तो ऐसे जब नगर निगम के कर्मचारी जाते हैं तो वहाँ बहस होती है, झगड़ा होता है, तमाम दिक्कतें ये देखने को मिला है। आप भी लगातार इसका निरीक्षण किए, आपके भी सामने निकल करके आए। तो ऐसे जो अतिक्रमण हो गए हैं, नालों पर जिन्होंने अतिक्रमण कर लिया है, पार्किंग बना लिया है, तमाम जगह बंद कर दिया है, उसका क्या प्री प्लान है? क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या नगर निगम के सामने दिख रही है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए, ऐसा है कि जो जितने ड्रेन है हमारे, उस पर कोई इंक्रोचमेंट नहीं कर सकता और हमारे एक्ट में साफ लिखा है कि अगर ड्रेन पे इंक्रोचमेंट है तो नगर आयुक्त एम्पावर्ड है, मतलब उसके नीचे डेलीगेटेड पावर है कि वो उस इंक्रोचमेंट को बिना नोटिस के हटा सकते हैं। और इसको सारे कोर्ट्स ने भी इसको जो है बार बार जो है इसको वैलिडेट किया अपनी जजमेंट्स में। तो कल फिर भी हमारे द्वारा जितने भी मेजर ड्रेन्स हैं, जहाँ जहाँ अतिक्रमण है, हर जोन में हमने नोटिस दिया है।
इस समय हम लखनऊ नगर निगम के कंट्रोल रूम में खड़े हैं स्मार्ट सिटी के। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे लखनऊ को कंट्रोल करने के लिए स्मार्ट सिटी में लगातार डिस्प्ले लगा है, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो कूड़ा कलेक्शन की गाड़ियां हैं उसको यहां से जीपीएस के माध्यम से देखा जा सकता है कि किस किस जगह पर किस किस पॉइंट में जो 8 जोन बने हैं उसमें गाड़ियाँ चल रही हैं। चौराहों को बाकायदा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर देखा जा रहा है। उसके बाद जो प्रदूषण है उसको भी कहीं ना कहीं एक प्रकार से पोल्यूशन को भी देखा जा रहा है। यहाँ पर ये जो बनाया गया है कंट्रोल रूम, यहाँ पे कम से कम 15 से 20 कर्मचारी लगातार काम कर रहे हैं, जो लखनऊ की शिकायतों से लेकर के जो जल भराव तक की जो समस्या है, चूँकि बारिश का समय है ऐसे में जल भराव की समस्या लगातार आती है और लोगों के कूड़ा कलेक्शन से लेकर के जो चाहे वो साफ सफाई की व्यवस्था हो तो यहाँ पर नोट की जाती है। उसके बाद कहीं ना कहीं उसको रिस्पॉन्स किया जाता है, संबंधित अधिकारी को बताया जाता है। बात करें किस प्रकार का काम आप देख रहे हैं कंट्रोल रूम में, कितनी शिकायतें लगातार किस चीज़ की शिकायतें आ रही है? जी, इस टाइम देखा जाए तो जल भराव की बहुत ही ज़्यादा कंप्लेनें आ रही हैं। जी, उसको कैसे सॉल्व करते हैं? जल भराव की जब समस्या आती है फिर उसको आप किस तरीके से सॉल्व करते हैं? हमारे वहाँ नोट करके कंप्लेन संबंधित अधिकारी को, वहाँ के जेई सर को, एसीएन सर को भेजा जाता है। पंप के द्वारा वहाँ पे पानी निकलवाया जाता है। फीडबैक की भी समस्या व्यवस्था है कि वो दोबारा कस्टमर को बात की जाती है कि उनकी समस्या सॉल्व हुई है नहीं? जी सर, यहाँ से कंप्लेन नोट करके फॉरवर्ड करी जाती है, तुरंत फीडबैक भी लिया जाता है कि वहाँ से भी पानी निकला है कि नहीं निकला है। निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से नगर आयुक्त ने बताया इंद्र सिंह ने कि यहाँ पर कंट्रोल रूम में 12 से लगभग 20 लोग लगातार काम करते हैं और 24/7 ये काम होता है और चाहे कहीं ना कहीं चाहे फ़ोन के माध्यम से चाहे ईमेल के माध्यम से जैसे भी शिकायत मिलती है तुरंत उसका संबंधित को भेज दिया जाता है और उसके बाद कहीं ना कहीं उस पर फीडबैक लिया जाता है कि आपकी समस्या का समाधान हुआ या नहीं। कैमरामैन सुधीर के साथ प्रवीण कुमार पांडे, खबर फास्ट, लखनऊ।